किस चोटी का नाम ले रहे हैं आप? बेशरम ना हो तो। नहीं, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम यार छोड़ो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया ना उस बगैर किया बस फेडरल से। दिखाने अब जाके ट्रैक। ये तो नहीं दिखा सकते, फेडरल से हुआ है ना वो तो। ये जंग हम दुआओं से रुकवा लें तो कीमतें वापस आ जाएंगी, नहीं तो ये ऊपर ही जाएंगी। हाँ जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की मार्केट शादमान में, जहाँ पर ये सस्ता बाज़ार जो है वो हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पर हम दुकानदारों से भी बात करेंगे और ख़रीदारों से भी, और उनसे पूछेंगे कि पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बाद क्या अशिया खुर्द-ओ-नोश में भी इजाफा हुआ है। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है, उसके बाद क्या यहाँ पर भी कोई कीमतों में इजाफा हुआ है? जी नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं हुआ, वही रेट चल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, वही रेट चल रहे हैं। बेटा छोड़े बेटा घर कर दिया, उसने बोला कि क्या इतने को ले रहे हैं आप? किस चोटी का नाम ले रहे हैं आप? बेशरम ना हो तो। नहीं, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम यार छोड़ो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया ना, उस बगैर ने किया बस वो तो फेडरल से। दिखाने अब जाके ट्रैक। नहीं, ये तो नहीं दिखा सकते, फेडरल से हुआ है ना वो तो। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, महंगाई हो गई काफ़ी। जाहिर है, तो इतना बड़ा जो इजाफा हुआ तो महंगाई ने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना सबने। गुज़िश्ता रात 55 रुपए का पेट्रोल में इजाफा हुआ, डीजल में भी 55 रुपए। जाहिर है जी, यही सुनने में आ रहा है। मैंने तो अभी दिलवाया नहीं, जाहिर दिलवाना तो पड़ेगा। देखिएगा मेहरबानी, अगर ईद के ऊपर अगर आप देखें ना, शॉपिंग लोगों ने करनी है, खरीदो फरोख्त करनी है, वो तो हर चीज़ को आग लग गई। पेट्रोलियम मसनूआत में खातर खा इजाफा गुज़िश्ता रात हुआ। आम चीज़ों में भी महंगाई हुई है। जी जी बिल्कुल हुई है, हर चीज़ में सारी बात है। हर चीज़ पेट्रोलियम का रेट अगर ऊपर हुआ है तो ये आप अभी कुछ दिन वेट करें, ये आपको हर चीज़ का रेट ऊपर नज़र आएगा। और हम अभी ख़रीदारी में भी आए हैं, उसमें भी काफ़ी रेट ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को ज़रा सेक्रीफाइस करें। अभी तो जो टेलर हैं, दर्जी हैं, जो कपड़े सिएंगे हमारे ईदों पे, और ईद पे जब कपड़े सीते हैं वो भी रेट बढ़ा देंगे। रिक्शा चिंची रिक्शे का किराया बढ़ गया। जो लोगों ने कम्यूट करना है, ट्रैवल करना है शहर और शहर से बाहर, गाड़ियों का, ट्रेनों का रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये सारी बात है। आप किसी भी चीज़ का पेट्रोल का रेट बढ़ा तो ये सारी इसका इफेक्ट सिर्फ पेट्रोलियम पे नहीं है, इसका इफेक्ट पूरे ऑल ओवर चीज़ों पर है। हुकूमत से कोई मुतालबा है आपका? नहीं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है ना। अवाम नाराज़ है जी, अवाम मुतालबा नहीं करना चाहती। अवाम कहती है हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है, क्योंकि हुकूमत को ऑलरेडी पता है कि महंगाई है और रमज़ान शरीफ है, और रमज़ान शरीफ में जो हुकूमतें हैं वो मुराद देती हैं ताकि जो रोज़ेदार हैं वो अफ्तारी कर सके। सर ये बताइएगा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में काफ़ी इजाफा गुज़िश्ता रात हुआ, उससे पहले भी 8 रुपये रेट बढ़ा, आम चीज़ों में भी इजाफा हुआ है, महंगाई देख रहे हैं आप? ऐसे ही अब ऑब्वियसली जी महंगाई तो है और बढ़ भी रही है दिन ब दिन, लेकिन कुछ इंटरनेशनली भी कुछ सिचुएशन ऐसी है ना कि आपके सामने इन्फ्लेशन तो हो रहा है। बाकी फिर गवर्नमेंट के अपने निज़ाम है जी, वो अपना उन्होंने चीज़ों को मैनेज करना है। इट्स अप टू देम। इट्स अप टू देम। कोई पैगाम या कोई मशवरा, कोई सजेशन से क्या होना, बस ठीक है, वो जो कर रहे हो बेहतर है, उनका निज़ाम चलता नहीं जी, दूसरियां फिलहाल बरकरार ने जी, उत्थे बरकरार ने ਉੱਥੇ बरकरार ने जी। ठीक है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਜੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲਣੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੈगाम? हुकूमत में यही कहांगा जी, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। बहुत शुक्रिया जी, जो भी कोई कम्प्रोमाइज़ होता है वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, किरायों में इजाफा हो जाएगा, चीज़ों में कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, जब पेट्रोल महंगा होगा तो चीज़ें तो बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन का जब सिस्टम बड़ा होगा, महंगा होगा, तो आम चीज़ों पे भी उसका असर पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है गवर्नमेंट ने कि सस्ते बाज़ार भी लगाए हुए हैं और आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी शिकायत भी अभी भी हैं, क्लियर नहीं है सारा काम। और आपको पता है कि जंग के हालात लगे हुए हैं आजकल, हमारा मुल्क भी उसके जंग के साए में भी चल रहा है। तो अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए और हुक्मरानों को अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बड़ी बात उन्होंने की है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे जो है वो अपनी रहमत और फरमाए और हुक्मरानों को जो है वो बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। इकोनॉमिक सूरत हाल जो पाकिस्तान की है वो तो सारी दुनिया को पता है। कहीं कुछ भी मसला हो, हमें तो उसका इफेक्ट आना ही आना। इस वक्त बता ये रहे हैं कि जी जंग की सूरत हाल की वजह से हमें 55 रुपये का जो है वो डज तो पड़नी है। आगे मज़ीद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये कुछ होना है। डेफिनेटली महंगाई में इजाफा होगा ही। हम जितना मर्जी उसको
जो कुछ मर्जी फोर्स ही कर लें, ये जंग हम दुआओं से रुकवा लें तो कीमतें वापस आ जाएंगी, नहीं तो ये ऊपर ही जाएंगी। इसका और कोई हल नहीं। हमारी हम तो उधार लेने वाला मुल्क है, उधार लेंगे तो काम चलेगा। अभी इस वक्त माशाल्लाह हमें लग रहा है कि कोई मसला हल नहीं होना। मसला हल नहीं होगा। कुछ सजेशन है हुकूमत के लिए? देखें, हमारी कोई वो जो होती है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, हमारी तो है ही कोई नहीं। हमको ना चीज़ जीडीपी है, ना कोई फिस्कल पॉलिसी है, ना कोई पॉलिसी है, ना को हम चीज़ बेचते हैं, हमने सिर्फ लेनी है। लेने वाला बंदा कैसे कैसे, जिससे हाथ ये वाला वो कैसे कहेगा कोई। मैं तो पॉलिसी मेरी यही कि हम किसी से मांग लें उधार कोई और, वो उससे शायद को हमारा मसला हल हो जाए, अदरवाइज तो नहीं कोई लग। हाँ जी बिल्कुल। असल में ये भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ना ही पाकिस्तान में हमारे जो इदारे हैं वो कोई जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और ना ही उसके बरक्स जो है वो फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं। जंग की सूरत हाल है जहाँ पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है और महंगाई से जो है वो बलबला भी रही है, वहीं पर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मोड में भी है। वो ये कहती है कि जंग की सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी उसके इम्पेक्ट्स होंगे, लेकिन फिर भी हुकूमत को चाहिए कि वो सही फैसले करे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।